हेलो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ निकल के आई है। जो हमारा CSIR का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो लीक हो गया। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये देहरादून में हुआ है। एक प्राइवेट, जैसा कि हम सब जानते हैं, एग्ज़ाम जो बच्चे दे के आए हैं उनको पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम जो सेंटर हैं वो TCS के नहीं है। वो किसी एक प्राइवेट कंपनी को दे रखे हैं, प्राइवेट बंदे उनको रन कर रहे हैं। अब कितनी ऑथेंटिसिटी है ये कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। CSIR का कोई ऑफिशियल्स वहाँ पे है नहीं है, कुछ नहीं पता। अब ये जो देहरादून में हमारा पेपर लीक हुआ है, इसको एक मतलब इसको इस पूरे सेंटर को एक अंकित नाम का बंदा रन कर रहा था। आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और ये बंदा पूरा मतलब एक सिस्टम पूरा जो ये सर्वर रूम होता है उसमें बैठ के रिमोट एक्सेस करवाते हैं जो भी कैंडिडेट होता है। मतलब कैंडिडेट सिर्फ अपनी सीट पे बैठा रहता है और पूरा का पूरा रिमोट एक्सेस चलता है सर्वर रूम से। वहां से उसका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होता है, वहीं सॉल्वर्स बैठते हैं उसी रूम में। अब जो सर्वर रूम्स होते हैं वहां तो कोई चेकिंग होती नहीं है, बस बच्चों की चेकिंग होती है बहुत अच्छी तरीके से कि ये टोपी उतार दो, ये घड़ी उतार दो, ये चेन उतार दो। तो जितनी स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्टनेस जो बच्चों पे दिखाते हैं, ये सेंटर्स पे जो एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है उस पे क्यों नहीं दिखाते। अब आप देख लीजिए कि ये कितना ट्रॉमेटिक बात है कि मतलब जो बंदे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और ये मतलब ये पेपर एक UPSC लेवल का पेपर था। सिलेबस अगर आप देखें इतना वास्ट सिलेबस था। तो जो बंदों की एज निकल गई थी, 32 मैक्सिमम एज थी, उन लोगों के लिए कितनी बुरी खबर है ये। और सोचिए कि अभी तो केवल ये देहरादून में निकल के आया, ऐसे बहुत सेंटर्स होंगे जहां पर ये चीज निकल के ही नहीं आई। अब सोच लीजिए 444 वैकेंसी थी टोटल। और अगर मान लीजिए कि आप पूरा एक सेंटर, मतलब एक सेंटर में 200 तो बंदे मान सकते हैं हम कि 200 बंदे होंगे। उनमें से अगर आप 20-20 बंदों को भी ये लोग चीटिंग करवा रहे होंगे तो ऑल ओवर इंडिया का मतलब सेंटर लेवल का एग्जाम था। तो मतलब हो गई, सारी सीट बेकार हो गई। और अगर मान लीजिए कि चलो सारी सीट भी नहीं हुई, हम ये मान के चलते हैं आधी सीट चली गई, आधी सीट ये लोग खा गए, तो जो आधी होगी उसमें बिलो एवरेज तो आ ही नहीं पाएगा। मतलब उसको बिल्कुल जो एकदम टॉपर है बस वही नौकरी ले पाएगा। तो इन्हीं वजह से लोगों की जो जो नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, इतने सालों से लोग बैठे हैं और चीटिंग पे कोई रोक नहीं है। मतलब गवर्नमेंट इस चीज को इतने आराम से लेती है। अब ज्यादा से क्या होगा, बच्चे शोर मचाएंगे, CSIR की जो एजेंसीज है उन पे उनको बोला जाएगा, वो इन दो सेंटर्स या 3 सेंटर जो भी पकड़े गए हैं इन पे इनका एग्जाम री एग्जाम होगा, बस इससे ज्यादा क्या होगा। बट जिनका नहीं पकड़ा गया उनका क्या। तो ये सारी चीज अब डिलेमा में रहेंगी। अब देखिए, आप सोचिए कि जिन बंदों का एग्जाम है कल परसों या 20 तारीख तक, उन लोगों की मेंटल स्टेटस क्या होगा। वो लोग मन से पढ़ाई कर पाएंगे? जब भी वो पढ़ रहे होंगे, जब भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जब भी अच्छी चीज याद कर रहे होंगे, उनके मन में एक ही बात रहेगी कि यार क्या फायदा। क्योंकि पेपर तो चीटिंग से जो जिनको नौकरी लेनी है वो ले जाएंगे। पैसे फेंको और कमाल देखो एकदम। 20 लाख फेंको, 25 लाख फेंको, ASO SO बन जाओ, वहां धांधला करो और फिर वो पैसे 3-4 साल में रिकवर कर लो और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हो जाओ। तो पता नहीं इस चीज पे कब कंट्रोल होगा। यही केस जो है सेम, जब मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ARO का जो पेपर हुआ था वही केस देखा गया। ठीक है, सिलेक्शन के बाद भी उसमें वो चीज देखा गया। अभी UPSC EPFO हुआ था, उसमें भी ये चीज देखी गई थी। अब ये वाला जो CSIR हुआ ASO इसमें भी। तो क्यों पता नहीं प्राइवेट लोगों को ठेका दिया जाता है। पता है इसका रीजन यही है कि सीट्स बेचनी है। मतलब इतनी बड़ी एजेंसी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट CSIR, वो मतलब ऐसे मतलब जो अनऑथेंटिक सेंटर्स को अपना पेपर कराने के लिए दे रहा है, इसका क्या मतलब है। सीट बेचनी है उनको। उनको एग्जाम से बच्चे नहीं लेने, एग्जाम तो दिखाने की लाइक हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, आप आपके बस की हो तो आप ले लो पोस्ट। बट ऐसा नहीं है, सारे मजे तो पैसे भरो और नौकरी लो, पैसे भरो और नौकरी लो। अब यह इतना बुरा माहौल हो चुका है। मतलब हम जैसे लोग तैयारी करे जा रहे, उम्र बढ़ती जा रही है आदमी की, 5-5 6 6 साल हो जाते हैं उसको बैठे हुए। जब भी एक अच्छी वैकेंसी आती है तो ये चीज देखने को मिलती है। आखिर कब तक पता नहीं होता रहेगा। अब कोई नहीं जानता क्या होगा। अब ये जो बंदा पकड़ा गया है, अब इससे इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी कि भाई और भी सेंटर ऐसे होंगे या नहीं होंगे। पता नहीं उनसे पूछताछ होगी नहीं होगी, पैसे देके वो भी छूट जाएंगे, कुछ नहीं पता। ये केस राजस्थान में इतना देखने को मिलता है, हर जगह ये चीज देखने को मिलती है। अब सीरियसली अब तो बिल्कुल चीजें दिमाग से मतलब अब किस किस बेस पे तैयारी करें कि यार ये आगे वाले को एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। अब UPPC से RO आ रहा है, अब देखते हैं उसमें क्या रहता है। पता नहीं उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज देखने को मिलेगी। जो चीज बाद में हो जाती है कि हम वो पकड़े गए, ये पकड़े गए, और पेपर तो कुछ नहीं होता। जो बंदे सेलेक्ट होने होते हैं हो जाते हैं, है ना। उसका मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस लेवल पे धांधला हुआ, 300 बच्चे जो है धांधले से लग गए, वहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बस अब क्या करें। अब CSIR से इतनी बड़ी उम्मीद थी, अच्छा पेपर दे के आए थे, सब कुछ सही जा रहा था, और सेंटर्स पकड़े गए। और पता नहीं ऑल इंडिया लेवल पे कितनी धांधली होगी यार, कुछ नहीं पता। तो ये बात आपको मुझे बतानी थी। बाकी यार देखिए, होप रखिए, पढ़ते रहिए। आप एग्जाम दे के आना, ऐसा नहीं कब एग्जाम छोड़ दो। अब यही है ना कि मतलब होप फॉर द बेस्ट। अब जो होगा ऊपर वाला देखे जाएगा, सबकी जर्नी अलग होती है। तो जस्ट करते रहिए तैयारी। बाय गाइज, टेक केयर।